Hello my dear students, welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes my dear students, today we will start our next topic of chapter 3rd is volcano. In the last lecture we have learnt about the earthquake. Today we will start our next topic is volcano. Yes my dear student, volcano and its type. What is volcano? First and important question is what is volcano? Volcano means a vent or a opening vent in the earth's surface which help hot material come out from the interior of the earth. Yes my dear student, volcano is an opening in the earth's crust which throw lava, dust particles, water vapors and rock pieces came out from अर्थ इंटीरियर. इज क्लियर? इट मीन्स जब अर्थ के इंटीरियर से एक ओपनिंग पार्ट से एक वेंट से जब लावा यानी कि हॉट मटेरियल जिसमें जो इंक्लूड करता है एस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और रॉक पीसेस, वो बाहर आते हैं. ठीक है, कहाँ से? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से. उसे क्या कहते हैं? वोल्केनो. इज क्लियर? दिस इज वोल्केनो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ वोल्केनो. पार्ट्स ऑफ वोल्केनो मीन्स एक जो वोल्केनो होता है उसके क्या क्या पार्ट हैं. इज दिस अ वोल्केनो? दिस इज अ vent pipe. Is clear? This is a vent pipe and here magma chamber means मैग्मा का चैम्बर, जहाँ से जहाँ हॉट मटेरियल है मीन्स मैग्मा है, वो क्या कहलाता है? मैग्मा चैम्बर. जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है, जो हमारी सेकेंड लेयर है मेंटल लेयर, वो लिक्विड फॉर्म में है. जहाँ हमने इंटीरियर जब अर्थ का इंटीरियर किया था उसमें हमने सेकेंड पार्ट की सेकेंड लेयर के बारे में पढ़ा था. तो वहाँ हमने देखा था कि अर्थ की जो सेकेंड लेयर है मेंटल, वो लिक्विड फॉर्म में है. वहाँ पर लावा का सोर्स मिलता है. तो दिस इज लावा सोर्स. इट इज मैग्मा चैम्बर. मैग्मा चैम्बर से एक जो ब्रेक है या एक जो सॉफ्ट रॉक है या जहाँ पर टू प्लेट्स के बीच में एक जॉइंट है, वहाँ से जो लिक्विड मटेरियल है वो ऊपर की तरफ जाएगा. और जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है और इसको जहाँ अर्थ के क्रस्ट पे एक सॉफ्ट रॉक या क्रैक या फिर एक किसी भी तरह का जॉइंट मिलता है, तो उसको ये ब्रेक करके बाहर आता है. और इस पार्ट को जहाँ से बाहर निकलेगा इसे हम बोलते हैं क्रेटर. मीन्स जो ओपनिंग माउथ है वोल्केनो का, दैट इज क्रेटर. एंड फ्रॉम क्रेटर लिक्विड हॉट मटेरियल केम आउट. लिक्विड हॉट मटेरियल इज नोन एज लावा. दिस इज लावा फ्लो. ओके, here is magma and here is lava. डिफरेंस बिटवीन सेम हॉट मटेरियल है, बट जब तक ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है तब इसको हम काउंट करेंगे मैग्मा. जब ये इंटीरियर से बाहर आ जाएगा वेंट के थ्रू वोल्केनो इरप्शन के बाद, ये आपका लावा हो जाएगा. इज क्लियर? मीन्स जब अर्थ इंटीरियर में है तब इसको मैग्मा काउंट करेंगे, तब ये बाहर आ जाएगा अर्थ से, अर्थ क्रस्ट पे आ जाएगा, उस टाइम ये लावा काउंट होगा. इज क्लियर? एक सिचुएशन और होगी. देखो जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, उसमें प्रेशर बनता है, नीचे से हीट उसको प्रेशराइज करती है और प्रेशर और हीट की वजह से उसके अंदर सीटी आती है. सेम ऐसे ही नीचे से हॉट मटेरियल में प्रेशर भी है और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऊपर की तरफ फोर्स करता है. और जहाँ से इसको वीक या सॉफ्ट रॉक्स मिलती हैं या जहाँ से इसको ब्रेक मिलता है, किसी तरह का क्रैक मिलता है या जॉइंट होता है,
वहाँ से ये उस क्रैक से होता हुआ, उस जॉइंट से होता हुआ ऊपर अर्थ क्रस्ट पे आता है, क्योंकि क्या है, नीचे से फोर्स लगी हुई है, एक प्रेशर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऊपर क्रस्ट तक पहुँच जाता है और ये वेंट के थ्रू, सॉरी क्रेटर के थ्रू बाहर आता है। वेंट जब तक सिंगल है ये आपके एक ही इसका क्रेटर होगा, लेकिन जब इसमें से बहुत ज़्यादा नीचे से प्रेशर होगा तो ये ऐसे बीच से भी इसमें से छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, इसको और भी क्रैक मिल जाते हैं आसपास से, तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, कोन बन जाएंगे, कोन। ठीक है, और जब ये कई सारे इकट्ठे होके जो क्रेटर का साइज है, क्रेटर का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्ड्रा। इज कैल्ड्रा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा क्रेटर का साइज तो ये क्या बन जाएगा, कैल्ड्रा। ठीक है, जब क्रेटर का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ये बन जाएगा कैल्ड्रा। इज क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वोल्केनो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स। अब टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है इरप्शन की, उसके बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एक्टिव, सेकंड इज डोरमेंट, थर्ड इज एक्सटेंट यानी कि डेड। फर्स्ट एक्टिव। एक्टिव मीन्स ऐसा वोल्केनो जो एक हर टाइम उसमें से इरप्शन होता रहता है, मीन्स हर टाइम वो एक्टिव फॉर्म में है, वहाँ से जो लावा है वो इरप्ट होता रहता है लाइक फाउंटेन। हर टाइम उसमें से जो है लावा, हॉट मटेरियल बाहर आता रहता है। तो ये इस तरह के जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ये मोस्ट ऑफ आपके लगातार कंटिन्यू इसमें से जो लावा है वो फ्लो करता रहता है, बाहर निकलता रहता है। और एक्टिव वोल्केनो का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है माउंट एटिना इन इटली। माउंट एटिना इन इटली इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। सेकंड इज डोरमेट। डोरमेट यानी कि एक सिंपल सा याद रखने का तरीका आप यहाँ पर रखना, डोरमेट यानी कि इसमें एक डोर है, ठीक है। डोरमेट का दूसरा नाम है स्लीपिंग। इट मीन्स ये जो वोल्केनो है वो स्लीपिंग मोड में है। स्लीपिंग मोड यानी कि सोए हुए हैं, सुस्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सो जाता है, उसका ये नहीं पता उसकी आँख कब खुलेगी, वो कब जग जाए, वैसे ही ये जो हमारे डोरमेट वोल्केनो हैं ये ऐसे ही होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं। इनका ये नहीं पता ये कब इरप्ट होंगे और कितना टाइम लेंगे। तो ये इस तरह के जो वोल्केनो हैं जो एक गैप में, टाइम पीरियड का जो कंटिन्यू ना होके उनमें एक गैप आ जाता है, एक गैप के बाद वो इरप्ट होते हैं, तो वो हमारे काउंट होते हैं डोरमेट में। डोरमेट या स्लीपिंग, डोरमेट और स्लीपिंग। इज क्लियर? डोरमेट और स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट इसका मेन मोस्ट फेमस एग्जांपल है माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा जो है जापान के अंदर, वो जो माउंटेन है वो बना है डोरमेट वोल्केनो से, जिसमें लगातार कुछ टाइम के बाद इरप्शन होते रहते हैं और वो माउंटेन बन गया है। इज क्लियर? तो माउंट फ्यूजियामा इज in Japan is most famous example of dormant volcano. Next is extinct. Third type is extinct volcano means extinct यानी कि जो एग्जिट फॉर्म पे है, यानी कि जो बंद होने वाला है या बंद हो चुका है। होने वाला भी नहीं, हम इसको ये कहेंगे बंद हो चुका है, मीन्स डेड, जो मर चुका है, जिसमें और इरप्शन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और इरप्ट हो सके, दैट इज डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो कब होते हैं? जब एक जो हमारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट, उनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, या फिर देखो गैप तो उनका ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्वाइंट है, जो उसमें क्या होती हैं, मूवमेंट होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, इस तरह की जो मूवमेंट होती है। उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमारा वेंट है
यानी कि ये जो वेंट पाइप है ये ब्लॉक हो जाती है। नीचे से जो प्रेशर है वो मूवमेंट की वजह से प्लेट की मूवमेंट हो जाती है, और जो क्रैक था जहाँ से वेंट बना हुआ था, वोल्केनो इरप्ट होता था, वो वेंट के नीचे जो है प्लेट आ जाती है, और यहाँ से ये प्लेट मूवमेंट कर जाती है। तो ये मैग्मा चैम्बर है, इसको निकलने का स्पेस नहीं मिलता, ये जो जॉइंट था ये वहाँ से मूव कर जाता है। जो प्लेट, मान लो यहाँ दो प्लेट ऐसे जुड़ी हुई थी, अब ये यहाँ की बजाय यहाँ मूव कर जाती हैं, तो उससे क्या होगा, वो जॉइंट जो था वो उसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो वेंट पाइप है ये हल्का हल्का, इसमें जो इरप्शन था, जो इसके अंदर लावा था, मैग्मा था, वो क्या हो जाता है, इसी के अंदर सॉलिड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और ये जो वेंट है या पाइप है ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इसके फ्यूचर में इरप्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। और जब ये जीरो हो जाती है, इसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये डेड हो चुका है, अब इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये और इरप्ट हो सके। इज क्लियर? दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि कितना इरप्ट होती, कितने टाइम बाद और कितने लगातार, या अब वो जो इरप्शन है वो ख़त्म हो चुकी है, उन बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर हम डेड वोल्केनो के लिए मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल यहाँ आप दे सकते हो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर तंजानिया है, वहाँ पर है किलिमंजारो जो माउंटेन है वो, वहाँ पर वो जो माउंटेन है वो वोल्केनो के इरप्शन से बना है, और अब जो वोल्केनो वहाँ इरप्ट होता था वो डेड हो चुका है। और जब डेड हो जाता है तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो वोल्केनो का क्रेटर होता है वो वोल्केनिक क्रेटर एक ब्यूटीफुल लेक में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये एक ब्यूटीफुल जो है नेचुरल एक फीचर बन जाता है, माउंटेन के ऊपर एक झील बन जाती है जो मोस्ट अट्रैक्टिव होती है। इज क्लियर? तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अब हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की कि कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अगर हम बात करें लैंडफॉर्म्स की, तो एक तो क्रेटर बन गया, क्रेटर लेक बन गई, उसके बाद माउंटेन्स बन गए। अब अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्लग। क्या बोलते हैं? प्लग। मीन्स जो एक वेंट थी वो ब्लॉक हो गई है, अब वो प्लग बन गई है, इसको हम प्लग बोलेंगे। तो ये एक लैंडफॉर्म हो जाती है जो अर्थ के इंटीरियर में बनती है। उसके बाद लावा डोम बनते हैं, मीन्स इस तरह डोम की फॉर्म में लावा जो है एक शेप बना देता, लैंडफॉर्म बन जाती है डोम, इसको बोलते हैं लावा डोम, लावा डोम्स, ठीक है। ये भी लैंडफॉर्म है जो लावा वोल्केनो से बनती है। और कैल्ड्रा, जब क्रेटर का साइज इंक्रीज हो जाता है तो कैल्ड्रा बनती है। सो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ इंटीरियर पर और अर्थ इंटीरियर में और अर्थ सरफेस पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया के अंदर किस तरह के क्या वोल्केनो प्लेसेस हैं, क्या कहीं कोई ऐसा रीजन है जो जहाँ पर वोल्केनो इरप्ट होते हैं, और होते हैं तो कौन से हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ हमारे जो वोल्केनो है या तो हमारा हिमालय रीजन, क्योंकि वहाँ से जो हमारी नीचे वाली ऑस्ट्रेलिया और ऊपर से एशिया जो प्लेट है, ये यूरेशिया प्लेट ये आपस में जुड़ती हैं, जहाँ पर हमारा यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि हिमालय बना है। उन हिमालय एरियाज में इरप्शन के चांसेस होते हैं, वहाँ पर वोल्केनोज को देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव वोल्केनो की, तो इंडिया के अंदर एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड के अंदर। बैरन जो आइलैंड है वो हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है वो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में है। तो यहाँ पर ये हमारा इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा है? बैरन आइलैंड के ऊपर, और ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो। सेकंड जो है वो है नराकोंडम जो है ये भी हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, और ये डोरमेट का एग्जाम्पल है। इंडिया के अंदर एक्टिव है बैरन आइलैंड पे, और डोरमेट जो
वोल्केनो है वो है नराकोंडम आइलैंड पे, और ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड में। और उसके बाद एक मेन, अगर हम वर्ल्ड की वो एरिया, वो बेल्ट को काउंट करें जहाँ पर मोस्ट ऑफ इरप्शन होते हैं, उस इरप्शन की जो रिंग बनती है वो पैसिफिक ओशियन में बनती है, और एक रिंग का साइज ऐसे सर्कल सा बन जाता है, उसको पैसिफिक ओशन के अंदर उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। जहाँ पर फायर मीन्स आग, जहाँ पर ये मोस्ट ऑफ वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, उस एरिया को नाम दे दिया गया रिंग ऑफ फायर। और ये हमारा पैसिफिक ओशियंस के अंदर एक बेल्ट बनती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ जो वोल्केनो है वो इरप्ट होते रहते हैं। क्लियर? So this is volcano topic is complete. I think you all are clear. If you have any doubt, you can comment in comment section. And thanks to all. Have a good day.